नमस्कार साथियों, आज आपके पास बीजगणित सूत्रों का पार्ट थर्ड लेकर मैं आया हूं। आपका दोस्त, आपका साथी इंदर सिंह। और सर आज हम आपके पास इस दो पार्ट्स में हमने पढ़ा कि बीजगणित के सूत्रों का आपके पास कैसे हल करते हैं। आपके पास मैंने सूत्र भी बताया और आपके पास सवाल कैसे हल करते हैं वो भी बताया मैंने आपके, और मैंने कोशिश की कि आपके पास उसका आसान तरीका भी मैंने निकाल कर आपको बताया। तो देखिए तीसरे पार्ट्स में आपके पास ये आपका फाइनल पार्ट रहेगा बीजगणित सूत्र से संबंधित। और मैं आपको इसमें वो सवाल बताने जा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, आपके पास आगामी एग्जामों में काफी मदद करेंगे ये सवाल आपके। तो मैं आपके सूत्र को आपके पास शुरू करता हूं। यहाँ पे देखिए मैं आज आपके पास शुरू कर रहा हूं। एक होता है इसमें एक वितरण का नियम और बोलते हैं अपन। देखिए वितरण का नियम, ये नियम कैसे फॉलो करता है आपके पास देखिए सूत्र पर। इसका सूत्र क्या होता है आपके पास कि ए बी प्लस सी, ए होल स्क्वायर आपके पास ब्रैकेट के अंदर बंद बी प्लस सी। जब आप इसको खोलते हो तो आपके पास किसका चिन्ह माना जाता है, ये गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो अपन जब इसको खोलेंगे तो आपके पास एक सूत्र निकल के बनता है। पहले तो इसको गुणा करेंगे ए बी को और फिर बी सी को, तो आपके पास ए बी प्लस बी सी, ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है। तो एग्जाम में आपके पास जब वो सवाल देता है तो इस फॉर्मूले से भी दे सकता है और इस फॉर्मूले से भी दे सकता है। तो चलिए आपके पास एक और बनता है इसका सूत्र, वो भी रख देता हूं आपके पास। ये तो पहला सूत्र था आपके पास। दूसरा सूत्र और बनता है आपके पास, वो बनता है माइनस वाला। तो देखिए आपके पास b माइनस सी, जब आप इसको रखोगे तो आपके पास ब्रैकेट बंद ए बी और b माइनस सी। आप पूछोगे सर ये कैसे आया, तो वही सूत्र अपन ने इसको रखा है। यहाँ माइनस था क्योंकि आपके पास यहाँ किसी का चिन्ह नहीं माना जाता है, तो किसका चिन्ह माना जाएगा, गुणे का चिन्ह माना जाएगा। तो आप जब इसको गुणा करोगे तो जब अंदर की संख्या से गुणा करते हैं अपन, किसी संख्या को ब्रैकेट के अंदर संख्या से गुणा करते हैं, तो आपके पास दोनों संख्या किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई गुणा में हो जाती है। तो ए बी माइनस बी सी। तो चलिए आपके इसका सूत्र है तो है, लेकिन सर इसके सवाल कैसे बनते हैं, चलिए वो सवालों पर आप गौर करते हैं अपन। सवाल नंबर पहला लेता हूं मैं। सवाल नंबर पहला है आपके पास, वो दे रखा है 6784 गुणा 786 प्लस 6784 गुणा 214। इसको हल करने पर क्या होगा। तो देखिए यदि अपन इस तरह से हल करने लग गए एग्जाम में जैसे दे रखा है वैसे ही, तो अपने पास एग्जाम में डेफिनेट आध घंटे के आसपास ज्यादा लगता है। और ये गारंटी भी नहीं है कि सवाल अपने पास क्या हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्योंकि सर सही नहीं हो सकता, क्योंकि खाली मिस्टेक हो ही जाएगी ज्यादा बड़ा गुणा करेंगे तो इसके लिए क्या है कि आपके पास एक फॉर्मूला यूज किया गया, उसको बोलते हैं वितरण का नियम। इसे बोलते हैं आप वितरण का नियम, यानी बांटना। तो ठीक है आपके पास देखिए ये दोनों समान है। ये क्या है, 6784 समान है, प्लस का चिन्ह है, तो क्यों ना हम इसका सूत्र कौन सा लगेगा, प्लस है तो प्लस वाला। तो अपन इस सूत्र का यूज करेंगे सर इसमें, बी प्लस सी। ठीक है सर, और जब इसको रखते हैं तो ए बी प्लस बी सी। चलिए यहां तक सही है। आप जब इसको रखोगे तो आपके पास देखिए ए क्या आ रहा है, आपके पास ए आ रहा है। मैं रख देता हूं यहां पे सॉल्व कराऊंगा। अच्छा पहले देखिए आपके पास देख इस रूप में दे रखा है इसने, तो आपके पास इस रूप में दे रखा है सर इसने, यानी ये रूप में, समझ रहे हो। देखिए ए बी को गुणा कर दिया अपन, ए समान था यहाँ पे समान है, फिर बीसी को गुणा कर दिया, किसका चिन्ह था, प्लस का। तो दे कौन से रखा है अपने पास, इस फॉर्मूले का जो सवाल है वो इस रूप में दे रखा है, अपन को किस में हल करना है, इस रूप में इसको आंसर लाने। तो बोलो ए कॉमन क्या है आपके पास, मैंने क्या माना, मैं यहां रख देता हूं, मैंने ए बराबर माना है आपके पास 6784 और बी बराबर कितना मानोगे 786 और सी बराबर मानोगे 214। देखिए एग्जाम में कैसे भी सवाल आ जाए अपने पास मजबूत रहना है, उस सवालों की टक्कर लेनी है अपन को। और एक एक सवाल की कीमत होती है एग्जाम में, एक एक पॉइंट की कीमत होती है सर। 25 पॉइंट से रह जाते हैं आपके पास, 10 पॉइंट से रह जाते हैं, एक नंबर से रह जाते हैं आप। इसी गलती आपके पास मत करना, क्योंकि अभी एग्जाम आपके पास जरूर होगी, मैं बोल रहा हूं आपसे। तो देखिए अब आपके पास रखेंगे तो इस फॉर्मूले पर रखना है अपन को, इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो आपके पास देखिए ये फॉर्मूला है आपके पास, मैं रख रहा हूं यहाँ पे 6784। उसके बाद बी क्या है आपके पास, बी है 786 प्लस 214। तो देखिए यहाँ किसका चिन्ह माना जाएगा, गुणे का। आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका योग 100 हो गया। तो आपके पास 6784 गुणा कितना आ गया 100, तो आपके पास 6784 डबल जीरो, ये आंसर आपके पास निकल के आएगा। दोनों की काउंटिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं सर क्या, आप वितरण का नियम। फर्स्ट समझ आ गया होगा
किस रूप में दे रखा है, इसको इस रूप में दे रखा है, सेकंड रूप में दे रखा है सूत्र के, अपन को किस में हल करना है, फर्स्ट रूप में। कभी कभार वो फर्स्ट रूप में दे देता है, लेकिन फर्स्ट रूप में देगा नहीं उसका, क्योंकि फर्स्ट रूप में अपन समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, आपके पास डेफिनेट जो गारंटी बनती है, 90% जो गारंटी बनती है सवाल की, वो यहाँ पे आके बनती है कि सवाल अपन को देगा वो इस रूप में देगा। तो समझ बैठ गया होगा आपके पास। चलिए एक सवाल माइनस का ले लेते हैं। सर आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर प्लस का ले लिए तो माइनस का ले लीजिए। चलिए माइनस का ले लेते हैं, आपके पास एक सवाल माइनस का लेते हैं अपने पास। तो देखिए माइनस का जो सवाल रहेगा आपके पास, वो सवाल रहेगा आपके पास, माइनस का लेना है ना आपके पास 8765 प्लस का ले चुके हैं अभी, गुणा 974 माइनस आप रखोगे 8765 और कितना रखोगे, वही 874। ठीक है, यहां तक आपके पास बैठ रहा होगा समझ। चलिए सर अब ये किस में दे रखा है, ये सर आपके पास माइनस में दे रखा है। तो अपन फॉर्मूले रखते हैं यहाँ पे ए बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस बी सी। चलिए यहां तक आपके पास समझ है। तो मैंने बताया 90% क्या देता है वो अपने पास सेकंड रूप में देगा। अब अपन को किस में रखना है, फर्स्ट रूप में रखना है। फर्स्ट सवाल के जो सूत्र है उसमें रखना है अपन को, किस में रखना है, फर्स्ट सूत्र के रूप में। अच्छा सर ए क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह था, मैंने यहाँ पे ए क्या माना है, जो कॉमन आपके पास समान आ रहा है उसको मानेंगे 6 यानी 8765। बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास 974 और सी क्या है आपके पास, सी है 874। तो देखिए एक का रखेंगे तो आपके पास 8765, फिर उसके बाद बी क्या दे रखा है, सी क्या दे रखा है, आप उसको रखोगे, क्योंकि किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का रखोगे 974 माइनस 874। 8765 गुणा आपके पास कितने में आया, 100 का, क्योंकि अंतर कितने का आ गया, 100 का आ गया। तो जो आंसर निकल के आया वो कितना आ गया आपके पास 8765 के कितने जीरो और लग जाएंगे, डबल जीरो। ये आपके पास आंसर निकल के आया है। तो आपके पास इसको बोलते हैं वितरण का नियम। दोनों सवाल मैंने आपको बता दिए प्लस और माइनस वाले। तो आपके पास ध्यान रखना एग्जाम में आ भी जाता है सर, तो ये सवाल आपके पास इस तरह से रहेगा। 90% वो इस रूप में देगा आपके पास, सेकंड रूप में आपको फर्स्ट रूप में रखना है कॉमन लेके। तो समझ बैठ रहा होगा आपके पास। इससे अपने पहचान की है, यहाँ अपने पहचान करने के लिए आपके पास 8765 8765 आपके पास आए। उसके बाद अपन इसको रख दिया, हल करने पर आपके पास जो आंसर है वो निकल के आ गया। तो चलिए ये तो था वितरण का नियम। अच्छा एक बात और है सर, ये तो वितरण के नियम आपने बता दिए। अब एग्जाम में इसके जो सवाल आता है कभी कभार वो थोड़ा सा घुमा देता है, कंफ्यूजन कर देता है, बताइए इसका क्या रहेगा। तो देखिए मैं एक सवाल ऐसा भी है, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ab, और यहां रखोगे a का घन प्लस b का घन। अब वो कह रहा है कि बताओ इसको हल करने पर क्या होगा। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, इस सवाल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो देखिए आपके पास क्या रखना है, सिर्फ a और b का मान पूछ रहा है, तो आप ऐसे मत करने लग जाना है कि a का वर्ग कर दिया, b का वर्ग कर दिया, फिर ab को गुणा कर दिया, फिर नीचे घन कर दिया, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सर। तो इस सूत्र का आपके पास फॉर्मूला क्या बन के आता है उसी पे अपन को रखना है। तो देखो जब मैं सूत्र को रखता हूं तो a का स्क्वायर मैं इसे हल कर रहा हूं प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, और यहां पे आपके पास a का घन प्लस b का घन। तो देखिए आपके पास जब इसको खोलोगे, आपके पास खोल के रखोगे, तो आपके पास जब इसका जो ये तो रहेगा ही पार्ट्स, तो ये तो आपके पास रखोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, और जब इसको खोल के रखते हो तो आपके पास a प्लस b और वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ये आपके पास सूत्र निकलता है सर। तो देखिए ab से ab कट गया, कटा कि नहीं, कट गया आपके पास, बचा क्या आपके पास। अब यहां पे मैंने बताया था आपके पास एक सवाल डेफिनेट चक्कर में पाड़ देगा, आपको घुमा देगा वो।
तो यहाँ पे कितना आएगा 1/a+b आ गया आपके पास 1/a+b। अगर ये ऊपर होता ना आपके पास, तब तो आपके पास जो आता तब तो ये आता ये, अरे कोई भिन्न नहीं मानी जाती है, मैंने कल बता दिया था पिछली वीडियो में आपके पास। तो आप जब इसका आंसर निकल के आएगा तो 9 + 11 जोड़ दीजिए, या a का मान कितना दे रखा है 11 + 9 जोड़ोगे आपके पास तो आंसर निकल के आएगा 1/20। ठीक है, यहाँ तक 1/20 आया, क्योंकि a का मान कितना माना था, a का मान 11 था और b का मान कितना था आपके पास, b का मान 9 था। तो ये जो निकल के आया वो आपके पास कितना है 1/20, यानी 1/20 ये आंसर निकल के आया। तो सर ये थे आपके पास अलजेब्रा से संबंधित, बीजगणित सूत्र से संबंधित आपके पास प्रॉब्लम, जिसको मैंने पूरी कोशिश की आपके पास इसको हल करने की, इन सूत्रों को सॉल्व करने की, आपके पास सवाल कैसे आते हैं वो बताने की। तो आपके पास कैसा लगा वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना सर इसको, और एंजॉय करना। आगामी एग्जाम मैं बता रहा हूँ आपके पास जरूर आएंगे, तो ये मेरे वीडियो आपकी बहुत मदद करेंगे। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपके पास जो भी एग्जाम आपके पास आए तो वो आपके पास एग्जाम नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास रहेगा वो देखते हैं, 7 इकाई अंक आपके पास रहेगा। इकाई अंक निकालना कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखिए। इजाजत दीजिए सर, आपका दोस्त आपका साथी इंदर सिंह को। जय हिंद।